हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.4 का पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो किस तरह से करेंगे, देखें। साइन ए को कॉट ए के पदों में किस तरह से बदला जाएगा, इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें एक सूत्र याद आना चाहिए जो हम पहले वीडियो में या जब हमने पाठ शुरू किया था मैं आपको बता चुका हूं उस समय कि कॉट और साइन में किस तरह का संबंध रहेगा, या ऐसा कोई सूत्र जिसमें साइन और कॉट आपस में मिलते हों कहीं पर। जैसे हमने कई सूत्र पढ़े थे, जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, एक पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो वो सभी सूत्र हमें याद होने चाहिए। तो देखिए किस तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और आपको याद है साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन का होता है 1 कोसेक। देखिए कोसेक का कहीं ना कहीं कॉट के साथ लेना देना है, तो हम इस चीज को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन को हम लिख सकते हैं, साइन ए को लिखा जा सकता है 1 कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि साइन का ठीक उल्टा होता है कोसेक। अब देखिए अंश तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक गलती मैंने कर दी, यहां पर वर्गमूल भी लगा देंगे क्योंकि साइन का ठीक उल्टा हुआ कोसेक, और अगर हम कोसेक का वर्गमूल भी ले लें और वर्ग भी कर दे, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि कोसेक को वर्गमूल कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसके बाद हमने अभी भी सूत्र जिक्र किया जिसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पर हम 1 कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये बन गया साइन ए। देखिए हमने यहां पर साइन ए को किस रूप में व्यक्त कर दिया, किसके रूप पदों में व्यक्त किया है, कॉट के पदों में। यही हमसे सवाल में पूछा गया था कि साइन को हम कॉट के पदों में क्या लिखेंगे। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 वर्गमूल 1 कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही उन्होंने पूछा है हमसे इसके इसी प्रश्न में कि सेक को क्या लिखेंगे। तो एक बार फिर देखें, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को ठीक उसी तरह से वर्गमूल के भीतर इसका वर्ग करके लिख देते हैं, इसका वर्ग यानी सेक स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने फिर से एक सूत्र पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। अब देखें तो हम सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो वापस वहीं आ जाते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 10 को हम कहते हैं 1 कॉट, ये हो गया कॉट, तो 10 स्क्वायर का 1 कॉट स्क्वायर ए, इस तरह से, यानी 1 का वर्ग तो 1 ही हुआ, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं, इसको सरल करते हैं। कॉट स्क्वायर ए का 1 से गुणा कर दिया आपने, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसके बटे में आ गया है कॉट स्क्वायर ए, और ये पूरी राशि वर्गमूल के चिन्ह के भीतर है। तो हम क्या कर सकते हैं, अंश में तो ठीक ऐसे ही रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और हर में कॉट स्क्वायर ए का अगर हम वर्गमूल ले लेते हैं तो ये बन जाएगा कॉट ए। तो देखें सेक ए को कॉट के पदों में क्या लिखा जाएगा, वर्गमूल कॉट स्क्वायर ए धन 1 कॉट ए। ऐसे ही
टेन को क्या लिख सकते हैं? 10 आप सीधे सीधे जानते हैं 1/cot होता है, तो 10 को हम सीधे ही 1/cot लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न हल हो जाता है। अगला सवाल है कि हमें कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के रूप में लिखना है। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले sin a के लिए। sin a को हम sec के रूप में कैसे बदलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक सूत्र देखें। हमें मालूम है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर a बराबर 1 ऋण 1 - cos स्क्वायर a होता है। ये सूत्र है। साइन को अगर cos के रूप में लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम है, हम साइन को कैसा लिखेंगे? तो ये तो वर्ग के लिए है, तो मैं इसको लिख सकता हूं वर्गमूल साइन स्क्वायर ए। और वर्गमूल साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? वही 1 - cos स्क्वायर ए। अब हमें मालूम है cos का व्युत्क्रम उल्टा 1/cos क्या होता है? sec होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं 1 ऋण cos के स्थान पर लिख देंगे 1/sec ए। अब इसका वर्ग है तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। sec के लिए हम sec स्क्वायर ए लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए ऋण 1 पूरे के बटे में आ जाता है sec स्क्वायर ए। ये पूरी राशि अंश और हर दोनों ही वर्गमूल के चिन्ह के भीतर हैं। तो हम क्या करेंगे, अंश तो ठीक है, हर के लिए वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये sec a हो जाता है, और लेकिन अंश की राशि ऐसे ही वर्गमूल में रहेगी sec स्क्वायर a ऋण 1। तो देखें, साइन स्क्वायर a कहां से आया था? मैंने लिखा था साइन के लिए लिखा था, यानी कि साइन a को वर्गमूल sec स्क्वायर a ऋण 1 बटा sec a लिख सकते हैं। ये हमने साइन को sec के रूप में बदल दिया है। ऐसे ही अगला है cos को sec के रूप में बदलना है। तो cos तो ये तो बिल्कुल सरल हो गया, क्योंकि cos a तो 1/sec ही होता है। तो इसमें हमें और अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए tan के लिए करके देखते हैं। tan के लिए लिखेंगे, देखिए tan a को मैं लिख देता हूं tan स्क्वायर a का वर्गमूल, यानी उसी का हमने वर्ग भी किया है और वर्गमूल भी कर लिया है। और अब हम एक सूत्र जानते हैं, यहां लिख देता हूं 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a के। तो tan स्क्वायर a बराबर क्या हुआ? sec स्क्वायर a - 1, यानी वर्गमूल के अंदर हो जाएगा sec स्क्वायर a - 1। देखिए, ये हो गया tan a का रूपांतरण। ऐसे ही cot होता है 1/tan, तो tan के स्थान पर इसी को लिख देंगे, तो 1/वर्गमूल sec स्क्वायर a ऋण 1, इस तरह से उसे लिख देंगे। tan cot हो गया। sec तो sec में ही है, उधर बदलने की जरूरत नहीं है। कोसेक 1/sin होता है, और साइन के लिए ये राशि आई है आपके पास। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक a को लिख सकते हैं sec a बटा वर्गमूल sec स्क्वायर a ऋण 1। तो इस तरह से आप उन्हें बदल कर देख सकते हैं। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हल होता है।